हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को पढ़ा था। उसमें आने वाले सारे स्टाफ के बारे में बातें की। लाइक विलेज लेवल के स्टाफ में हमने 4 स्टाफ की बात कर रहे थे: आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट और विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। इसके अलावा हमने पढ़ा 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के अंदर सब सेंटर, पीएससी और सीएससी। यहीं पर एक नया क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं कम्युनिटी में से। इन्हीं में से जो किट्स अवेलेबल होते हैं, किट रखे होते हैं सब सेंटर पर, पीएससी पर और सीएससी पर, यहाँ से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास के अंत में मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। कुछ सवाल आए हुए हैं, जैसे किट बी पाया जाता है कहाँ पर, ऐसा सवाल मिला जोधपुर एम्स में। सब सेंटर पर इनमें से कौन सा किट होता है, विच किट अवेलेबल एट सब सेंटर। उसमें से ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन थे। ऐसा ही क्वेश्चन आया, पैरासीटामोल जो है वह कौन से किट में मिलती है। क्वेश्चन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। एक बार भोपाल एम्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ये सारे सवाल जो आए हैं यह किट से रिलेटेड है। हम इन पूरे किट्स को इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, कितने किट होते हैं, और स्पेशली कुछ ऐसे किट हैं जिनके अंदर आने वाली दवाइयों के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। सारे के सारे पॉइंट यहाँ से आने वाले सारे एमसीक्यू हम आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं किट्स में। सबसे पहला और इजी सवाल तो यही बनता है कि किट कितने प्रकार के हैं और कौन सा किट कहाँ होता है। तो पहले तो इसे हम हल कर लेते हैं, यह है हमारा जो पोर्शन है उसे। तो अगर मैं बात करूं किट्स के बारे में, सबसे पहले मैं बोलूंगा टोटल किट के अंदर कि टोटल कितने किट्स होते हैं। टोटल किट, अगर आपको बोला जाए कि टोटल किट कितने हैं, तो आपका जवाब होगा कि ए से लेकर पी तक किट होते हैं। आपके अल्फाबेट में ए से लेकर पी तक, ए बी सी डी ऐसे करते हुए चलेंगे और पी पर ले जाके छोड़ देंगे, यानी ए से लेकर पी तक किट पाए जाते हैं। क्लियर है। चलो फिर दूसरा यहां जो एमसीक्यू बनता है वह पहला है किट एट सब सेंटर। किट एट सब सेंटर अगर मिले कि सब सेंटर पर कौन कौन से किट होते हैं, जैसे सिंपल मिल जाए क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पीएससी पर है, कौन सा सीएससी पर है, कौन सा सब सेंटर पर है। तो इस क्वेश्चन का हल आप यहां से करेंगे कि यहां मिलेंगे 3 किट, यहां मिलते हैं स्टार्टिंग वाले, किट ए, किट बी एंड किट सी। यानी ए बी और सी जो किट होते हैं वह कहां पर मिलेंगे आपको, सब सेंटर पर। जैसा कि आपका जोधपुर एम्स का सवाल था कि विच किट अवेलेबल एट सब सेंटर, और ऑप्शन में बी किट था, आंसर बी किट चला जाएगा। तो यहां से ये हल कर पाएंगे कि कौन सा किट सब सेंटर पर होता है। 3 किट सब सेंटर पर होते हैं, ऑप्शन में जो भी आप पिक कर लेना, ए बी और सी। दूसरा किट एट पीएससी। पीएससी पर कौन कौन से किट होते हैं, इसे भी हल करेंगे। तो पीएससी पर एक ही किट होता है और वह है किट नंबर डी। याद कैसे करेंगे, पीएचडी। पीएचडी करते हैं तो पीएससी पर कौन सा किट होगा, डी किट। क्लियर है। इससे पहले तीनों किट कहां पर होंगे, सब सेंटर पर। याद करने का ट्रिक है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम एग्जाम में कौन सा किट कहां आएगा, तो सीधा पीएससी पर जाएंगे यार, पीएचडी, पीएचडी, पीएच वर्ड लिया गया है यहाँ पर पीएससी से और डी किट लिया गया है। इससे पहले किट कहां है, सब सेंटर पर, क्योंकि इससे नीचे सब सेंटर ही आता है। और इसके बाद वाले किट कहां चले जाएंगे, तो सीएससी पर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू अगर पूछ लिया जाए कि किट एट सीएससी, सीएससी पर कौन कौन से किट हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, किट डी यहां हो गया, डी के बाद में ई से लेकर पी तक के जितने भी किट आने हुए हैं वो किट कहां होंगे, सीएससी पर। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहां से सॉरी एक इजी क्वेश्चन यहां से पिक हल कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर आपको यह सवाल दे दे, किसी किट का नाम देकर ये पूछ ले कि ये किट कहां होता है, हल कर पाएंगे आसानी से। 3 शुरू के किट है सब सेंटर पर,
डी किट है पीएससी पर, बाकी बचे हुए सारे पी तक के किट कहाँ है, सीएससी पर। तो इजी है, हम आराम से हल कर पाएंगे। अगर वो पर्टिकुलरली सेंटर का नाम लेके किट पूछे तो भी हम जवाब दे पाएंगे, जैसे विच किट अवेलेबल एट सीएससी। ऑप्शन में है ए, बी, सी एंड आर। आंसर क्या हो जाएगा, आर किट। क्लियर है। तो दोनों प्रकार के सवाल आप कर सकते हैं, चाहे वो सेंटर का नाम लेकर किट पूछे कि इस सेंटर पर कौन सा किट होगा हमें पता है, या आपसे ये पूछ ले कि यह किट कहाँ होता है, किट का नाम लेकर पूछे सेंटर का नाम। दोनों तरीके से हल करना आना चाहिए, सेंटर पे किट कौन सा और किट कौन से सेंटर पर। क्लियर है। वैसे वर्षा है, आपको यह सवाल मिल सकता है इजी वे में, आसानी से 1 नंबर हासिल आप कर सकते हैं, केवल एक छोटी सी ट्रिक के आधार पर। ए से लेकर पी तक होते हैं, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, पहले 3 किट कहाँ होते हैं बेटा, तो सब सेंटर पर। डी कंफ्यूजन होगा तो पीएचडी से याद कर लेंगे, पीएचडी यानी डी से पहले के तीनों सब सेंटर पर, डी से के बाद में ई से लेकर पी तक के सारे सीएससी पर। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, यह तो पहला क्वेश्चन इजी वाला आप हल कर पाएंगे। धीरे आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं अब पर्टिकुलर किट की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा किट नंबर ए को। यह बताऊंगा नहीं कहां होता है, क्योंकि बता दिया है, आपको पता है सब सेंटर पर होता है। इसके कुछ अन्य नाम है, इसे बोलते हैं एएनएम किट। क्या बोलते हैं, एएनएम किट। इसी का नाम है मिडवाइफ किट, इसी का नाम है मिडवाइफ किट, इसी का नाम है मिडवाइफ किट। इसी को बोलते हैं ड्राई किट, ड्राई किट। इसी का नाम है मिडवाइफ किट, इसी का नाम है एएनएफ किट और इसी का नाम है ड्राई किट। कौन से किट को बोलते हैं बेटा, किट नंबर ए को। क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। क्या क्या चीजें आती हैं तो देखिएगा, इसमें जो चीजें आती हैं उनका बात मैं आपको बता रहा हूं। कंटेन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। एक इसमें आता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट आयरन का कंपोजिशन है फेरस सल्फेट, एनीमिया के लिए। दूसरा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक की गोलियां देने लगे हैं डायरिया के लिए ओआरएस के साथ में, तो जिंक सल्फेट। तीसरा कोट्राइमोक्साजोल, 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 यह मेडिसिन आती है कोट्राइमोक्साजोल, यह भी यहां होती है। इसके अलावा जेंटन वोयलेट क्रिस्टल, जेंटन वॉयलेट क्रिस्टल, जेंटन वॉयलेट क्रिस्टल यहां होते हैं। विटामिन ए सिरप, विटामिन ए का घोल और ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट के पैकेट्स यहां पाए जाते हैं। क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या क्या होता है किट नंबर ए में, प्लीज रिमेंबर। फेरस सल्फेट, स्पेल करेंगे मेरे साथ साथ, फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट। नंबर सेकंड जिंक सल्फेट, नंबर थर्ड कोट्राइमोक्साजोल, नेक्स्ट जेंटन वॉयलेट क्रिस्टल, विटामिन ए सिरप और ORS। यह सारी चीजें कहां से किट में होती हैं, किट नंबर ए में पाई जाती हैं। कहां होती हैं, किट नंबर ए में पाई जाती हैं। क्लियर है। अब यहां से जो सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, पहला एमसीक्यू यहां से ऋषिकेश एम्स का सवाल है। ऋषिकेश एम्स में यह सवाल पुट हुआ था कि 5 महीने के बच्चे को कितनी जिंक देंगे। याद रखना है 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के लिए जो जिंक की टैबलेट हम देते हैं वह है हाफ टैबलेट, आधी गोली देते हैं, बोले तो 10 मिलीग्राम।
कितनी मिलीग्राम? 10 मिलीग्राम दी जाती है। और अगर सवाल यहां नहीं आकर यह पूछ लिया जाए कि 6 महीने के बाद में कितनी गोली देंगे, तो फिर कर देंगे 1 टैबलेट, एक गोली दे देंगे, बोले तो 20 mg की गोली दे दी जाती है। आप हल कर पाएंगे? क्वेश्चन अभी नॉरसेट में भी आया था ये कि डायरिया के लिए ORS के साथ क्या देते हैं। नॉरसेट का सवाल भी है ये। नॉरसेट का जो एग्जाम लगा था उसमें सवाल पूछा गया था कि ORS के साथ में डायरिया जो होता है उसको रोकने के लिए ORS आप दे रहे हैं, उसके साथ क्या दिया जाता है? तो उसके साथ में हम जिंक देते हैं। तो आप यहां से कुछ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, एग्जाम के MCQs हल कर सकते हैं। पहला तो क्या, कौन से किट में क्या होता है? आयरन जो है उसका कंपोजिशन है फेरस सल्फेट, डायरिया के लिए जिंक सल्फेट, एंटीबायोटिक की फॉर्म है कोट्राइमोक्साजोल, जेंटन वोलेट क्रिस्टल्स जो आते हैं यह भी काम में लिए जाते हैं, प्यूरिफिकेशन के लिए हम काम में लेते हैं इन्हें। इसके अलावा विटामिन ए काम में लिया जाता है, सिरप आपका विटामिन ए का जो सिरप है वो हम काम में लेते हैं आपके आई से होने वाली समस्याओं के निदान के लिए, और ORS भी डायरिया के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो पुट हुआ वह कहां पर हुआ था? जिंक सल्फेट से रिलेटेड। मैंने दोनों MCQ आपको बता दिए हैं। पहला MCQ तो ऋषिकेश एम्स का है कि बताइएगा 5 महीने के बच्चे को आप जो जिंक दे रहे हैं वह कितनी टैबलेट देते हैं? आधी टैबलेट। कितने mg की होती है? 10 mg की। यही सवाल था, कितने mg देते हैं? 10 mg, हाफ टैबलेट। अगर 6 महीने से ऊपर है तो कितनी देंगे? तो याद रखना 20 mg 1 टैबलेट दी जाती है। दूसरा सवाल अभी नॉरसेट के एग्जाम में पूछा गया था, और नॉरसेट फर्स्ट में जो सवाल आया था वो क्या था कि डायरिया के लिए ORS के साथ में क्या देते हैं? तो याद रखना है जिंक दिया जाता है। क्या देते हैं बेटा हमें? तो याद रखना है साथ में क्या देते हैं? जिंक। क्लियर है दोनों पॉइंट? डायरिया में ORS के साथ में क्या देंगे? जिंक दिया जाता है। दूसरा, जिंक कितने देते हैं? 6 महीने से कम है तो 10 mg, और 6 महीने के बाद है तो 20 mg। क्लियर हुए पॉइंट? चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट MCQ की बात करते हैं। और यह MCQ कहां से बनने वाला है? देखिएगा, यह MCQ बनता है ORS पर। बेटा मैंने विटामिन ए के बारे में सारी डिटेल आपको पहले ही बता दी है। बोलो जब मैंने वैक्सीन पढ़ाया था सब कुछ बता दिया था विटामिन ए से रिलेटेड। कितनी डोज देते हैं, घून होता है, ओरली दिया जाता है, कितनी डोजें होती हैं, टोटल कितनी डोज देते हैं, क्यों देते हैं, ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, सारी बातें हम कर चुके हैं, इसलिए आई नेवर रिपीट दैट टॉपिक। विटामिन ए आप वहां से पिक कर सकते हैं, इसकी सारी चीजें वहां अवेलेबल है। बस ये यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये किट नंबर ए में पाया जाता है। ORS के बारे में हम बात करने वाले हैं। बीइंग ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स और बीइंग आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जब आप CHO की पोस्ट पर रहेंगे और सब सेंटर पर रहेंगे, कम्युनिटी विजिट पे आप जा रहे हैं, उस समय बहुत काम आएगा ये पॉइंट ORS का। तो ध्यान दीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट बातें करते हैं ORS के ऊपर। क्या क्या MCQs पर आए हुए हैं वो बात करता हूं। एक MCQ आया था एम्स बठिंडा नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में। सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि बताओ ORS का पैकेट जो होता है उस ORS के पैकेट के अंदर कितना ग्राम वजन होता है, कितना ग्राम वजन ये रखता है। तो याद रखना एक ORS का पैकेट कितने ग्राम वजन का होता है? तो आंसर होता है 20.5 ग्राम। 20.5 ग्राम का एक पैकेट आता है। हल कराएंगे इसे। दूसरा एक क्वेश्चन आया भुवनेश्वर एम्स में कि ORS को घोलने के बाद में कितने घंटे तक काम में ले सकते हैं? सही जवाब होगा 24 घंटे। 24 आवर के लिए इसे काम में लिया जाता है। अक्सर कई बार जब हम हल कर इंटरव्यू देने की बात आती है, हालांकि अभी इंटरव्यू है नहीं, लेकिन आप अगर कोई ऐसे पोस्ट दे रहे हैं, स्पेशली ट्यूटर की पोस्ट है, या आप कोई ऐसी पोस्ट दे रहे हैं जहां पर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में एग्जामिनर एक सवाल पुट कर सकता है ORS को लेकर कि बताओ ORS की फुल फॉर्म क्या है। मेरे अधिकांश विद्यार्थी और अधिकांश मित्र सोच रहे होंगे कि सर क्या छोटा सा सवाल कर रहे हो, और अधिकांश का जवाब होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सही हूं मैं? यही जवाब आप सोच रहे होंगे, लेकिन आपका सवाल का आंसर गलत है। यहाँ जो ORS होता है इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं है। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, क्योंकि सॉल्यूशन तो तब बोलना है जब ये पानी में मिला होता है।
जब आप मेडिकल स्टोर पर लेने जाओगे बेटा, उस पैकेट में पानी मिला हुआ नहीं होता है, वह केवल सॉल्यूशन नहीं है, वह केवल सॉल्ट है। सॉल्ट में पानी मिला देते हैं, विलय, विलायल, विलियन और विलायक। सॉल्यूशन बोलते हैं विलियन को। विलियन बोले तो जिसमें पानी मिला हुआ है। जैसे सॉल्ट का मतलब हो गया केवल ठोस है, पानी मिलाने का मतलब है आपने लिक्विड मिलाया और फिर जो मिला है वह विलियन बन जाएगा। तो अगर कभी एग्जामिनर पूछे पैकेट को उठाकर कि ये ORS क्या है, आपका जवाब होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगर इसकी बात करूं कि इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, तो 240 इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। बोले तो यह हाइपोटोनिक होता है। जैसे आप हम देखते हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो यह कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसमें होता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, सारी बातें हम यहाँ करेंगे। कितने अमाउंट में देना चाहिए ORS, कब देना चाहिए, एज के हिसाब से क्राइटेरिया, यहाँ यह बातें भी हम सब करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे ORS को। सबसे पहले तो ORS जो है इसके पैकेट की बात करता हूं। ORS के जो पैकेट्स होते हैं, पैकेट फॉर्म जो आपको मिलती है उसे बोलते हैं। इस पैकेट के अंदर सिंगल पैकेट में क्या क्या होगा देखिएगा। ट्राई सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम ट्राई सोडियम सिट्रेट। दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड। और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम। और इसमें शुगर होता है, चीनी बोले तो होता है आपका 13.5 ग्राम। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो हो जाएगा 20.5 ग्राम। यह क्वेश्चन आया हुआ है नर्सिंग ट्यूटर एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा जो है उसके नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम का सवाल है कि एक जो ORS का पैकेट होता है उसमें कितनी क्वांटिटी होती है, कितनी मात्रा होती है, कितना वजन रखता है, 20.5 ग्राम। मैंने पर्टिकुलर बताया आपको कौन कितना होता है। तो ट्राई सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, शुगर 13.5 ग्राम। क्लियर है। चलो अगर इस सॉल्ट को 1 लीटर के साथ मिक्स कर दें, याद रखना ये कितने लीटर में मिक्स होता है, एक पैकेट कितने लीटर के साथ मिक्स करना है आपको। जो इसका एक पैकेट मैंने जो लिखा है यह आपको मिक्स करना है 1 लीटर वाटर में। कितने में, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में मिक्स करना होता है। कितने लीटर के पानी में आपको एक पैकेट मिक्स करना है। एक पैकेट को मिक्स करने के लिए 1 लीटर जल की मात्रा लेनी होती है। क्लियर है। मिक्स करने के बाद ड्यूरेशंस, घोलने के बाद में पैकेट की तो वैलिडिटी लिखी होती है उसके ऊपर, वो अलग होता है। ड्यूरेशन आफ्टर मिक्स, इसके बाद में तो याद रखना है 24 आवर। यह क्वेश्चन भी एम्स भुवनेश्वर में पूछा गया है। कितने घंटे तक काम में ले सकते हैं घोलने के बाद में, 24 घंटे तक काम में लिया जा सकता है ORS घोलने के बाद में, डिजोल्व होने के बाद में। क्लियर है पॉइंट दोनों। एक पैकेट को 1 लीटर में घोलना है और 24 घंटे तक काम में ले सकते हैं। क्लियर है। चलो एक और बात बताता हूं। अगर बोला जाए कि इसका जो मिक्स करेंगे उसके बाद में अगर करेक्ट प्रपोर्शन बन गया तो उसका टेस्ट कैसा आएगा, मतलब आपको ये लग जाए कि वास्तव में ORS घुल गया प्रॉपर प्रोपोर्शन में, जितनी मात्रा में चाहिए था उतनी मात्रा में घोल दिया है हमने, इसका मतलब उसका टेस्ट कैसा आना चाहिए, स्वीट सॉल्टी टेस्ट आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप कम्युनिटी में जाओगे तो आपको बहुत बार ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार पैकेट नहीं मिलता, हम होम मेड भी काम में लेते हैं, खुद बनाते हैं,
तो वहां चेक करते हैं कि बताओ आपने मिक्स करे चीनी और नमक मिलाया, पानी में घोला और फिर आप चेक कर रहे हैं, अगर स्वीट सॉल्टी टेस्ट आ रहा है इसका मतलब ORS बनकर तैयार हो चुका है, जितने अमाउंट में चाहिए था, जितने प्रोपोर्शन में चाहिए था उस प्रोपोर्शन में। तो टेस्ट कैसा आना चाहिए इसका? स्वीट सॉल्टी, मीठा सा नमकीन टेस्ट आ जाना चाहिए। इसका मतलब ORS करेक्ट प्रोपोर्शन में बना हुआ है। क्लियर है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, इसकी ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। ऑस्मोलैरिटी जानते होंगे, ऑस्मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित सोल्यूट की संख्या ऑस्मोलैरिटी कहलाती है। और ऑस्मोलैरिटी का मतलब यहां पर लिया गया है, यहां जो नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी हम मानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। तो अगर मैं ORS की बात करूं तो याद रखना है ORS की ऑस्मोलैरिटी होती है 240 और इस हिसाब से हम इसे बोलते हैं हाइपोटोनिक, क्योंकि ऐसा माना जाता है 250 से नीचे जो ऑस्मोलैरिटी होती है वह हाइपोटोनिक में काउंट होती है, 375 से ऊपर जो होती है वह हाइपरटोनिक है और 250 से 375 के बीच में जो आती है उसे हम आइसोटोनिक बोलते हैं। जैसे हमारा ब्लड जो होता है उसके लगभग 293 पॉइंट कुछ यानी 294 के आसपास हम मानते हैं नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी। तो यह जो ऑस्मोलैरिटी है 240 रहती है इसकी, और इस हिसाब से यह एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्लियर है? चलो इसकी डोज की बात भी बता देता हूं कैसे देनी है। तो एज के हिसाब से है, अगर एज लेस देन 2 ईयर है, 2 साल से छोटा बालक है, तो उस समय ध्यान दीजिएगा आपको कैसे देना है, 1/4 to हाफ ऑफ 250 ml, 250 ml का घोल आप रखें। जैसे आपने 1 लीटर बनाया उसका 4 भागों में बांट लें। 250 ml का 1/4 to हाफ कब देना है? ईच स्टूल के बाद में, आफ्टर ईच स्टूल। जब व्यक्ति स्टूल पास आउट करेगा, उस स्टूल पास आउट करने के बाद में इसका आधा से 1/4 बोले तो 62.5 ml से लेकर 125 ml तक आप दे सकते हैं फर्स्ट हर स्टूल पास आउट करने के बाद में। क्लियर है? तो एवरेज हमारे पास में जो 1 लीटर था उस 1 लीटर के 4 से आपको कर लेने हैं, मतलब 250 ml हो गया। और उस 250 ml में से आप क्या करेंगे, 1/4 to हाफ आप दे सकते हैं हर लिक्विड स्टूल पास करने के बाद में। बच्चे की उम्र 2 साल से छोटी है तो अगर एज कितनी है देखिएगा, अगर एज है 2 साल से ज्यादा तो फिर आपको देना है हाफ टू फुल, पूरा कंप्लीट दे सकते हैं 250 ml, मतलब 125 ml से लेकर 250 ml तक दे सकते हैं आफ्टर स्टूल, हर स्टूल पास आउट करने पर, ईच स्टूल। मतलब ये सवाल बनता है, अक्सर ये ऐसे पूछते हैं कि डोज कैसे दी जाती है, तो याद रखना है आफ्टर ईच स्टूल पास। जब स्टूल पास आउट करता है उसके तुरंत बाद में, स्टूल पास करने के बाद में हम उसे क्या देते हैं, ORS देते हैं। कितने अमाउंट में देते हैं? अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो 62 यानी 62.5 ml से लेकर 125 ml तक आप दे सकते हैं, इस रेंज में देंगे। और अगर 2 साल से ज्यादा है तो फिर रेंज बढ़ाकर कर देंगे 62.5 से आपका 125 से लेकर 250 तक। हाफ हो गया 250 ml का हाफ, यानी 125 ml से लेकर फुल 250 ml तक आप दे सकते हैं। क्लियर हो गए पॉइंट्स? यह आपके डोजेस का फॉर्मूला होता है ORS का, बोले तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहां से बता दिए हैं। ORS से रिलेटेड ये सारे MCQs आप कर सकते हैं। इसका कंपोजिशन बताया है, कितने लीटर में डिजोल्व करना है, 1 लीटर में, कितने घंटे तक काम आता है, 24 घंटे तक। इसके अलावा टेस्ट कैसा हो जाएगा, स्वीट सॉल्टी टेस्ट बनेगा, ऑस्मोलैरिटी कितनी है,
ऑस्मोलिटी का मतलब बताया है, इसकी 240 होती है, मतलब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस है। और इसकी डोजेज, यह ओआरएस से रिलेटेड था, जो आपके किट नंबर कहाँ था, किट नंबर ए में उपस्थित था। क्लियर है, क्योंकि हमने पढ़ा है किट नंबर ए में आपका ओआरएस होता है। तो यहां से दो प्रकार के एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए। पहला जिंक सल्फेट से रिलेटेड 2 एमसीक्यू मैंने बताए, ऋषिकेश एम्स का सवाल, और दूसरा सवाल आपका नॉरसेट का सवाल बताया। ओआरएस में से हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपका सवाल आया था एम्स बठिंडा नर्सिंग ट्यूटर के एग्जाम में, ये वाला एमसीक्यू। इसके अलावा भुवनेश्वर एम्स में ड्यूरेशन पर सवाल आ चुका है। बहुत बार इसके कंपोजिशन पे भी सवाल पूछ लिया गया है, वो भी आप ध्यान रखें। इसी के साथ किट नंबर 1 खत्म होता है। पूरी चीजें मैंने इन्वॉल्व कर ली हैं। अब बात करते हैं बेटा किट नंबर बी के ऊपर। किट नंबर बी, इसे बोलते हैं असेंशियल ड्रग किट। बताने की आवश्यकता नहीं है कि कहां है, क्योंकि आप सब लोगों को पता है ये कहां पर मिलेगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सब सेंटर पर। तो इसे बोलते हैं असेंशियल ड्रग किट। आवश्यक दवाइयां यहां होती हैं, असेंशियल ड्रग किट। ड्रग किट के नाम से जाना जाता है किट नंबर बी। देखिएगा इसमें भी क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें पैरासीटामोल, पीसीएम यहां होता है पैरासीटामोल। क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भोपाल एम्स में। दूसरा एक है कोट्राइमोक्साजोल, जो आपके किट नंबर फर्स्ट में आ गई थी। इसके अलावा यहां होती है डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, पेट दर्द की दवा। डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंटीस्पाज्मोटिक है, हाइड्रोक्लोराइड। मैफ्टाइस्पास के नाम से आती है ये, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड। इसके अलावा एल्बेंडाजोल, कीड़े मारने की दवा, एल्बेंडाजोल। इसके अलावा पैरासीटामोल, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, एल्बेंडाजोल्स यहां होती है पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, पोविडॉन आयोडीन ऑइंटमेंट, जिसे आप बीटाडीन बोलते हैं, यह भी यही होता है। इसके अलावा क्लोरेमफेनिकोल, आई ऑइंटमेंट, यह आपने देखा होगा आंख में डालने के लिए दवा आती है क्रीम टाइप में, उसे क्लोरेमफेनिकोल आई ऑइंटमेंट बोलते हैं, यह भी यही होती है। पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट, क्लोरेमफेनिकोल आई ऑइंटमेंट, मिथाइल इर्गोमेट्रिन, इर्गो डेरिवेटिव्स हैं, आपने ओबीजे में पढ़ा होगा। यह पीपीएस को रोकने के लिए काम में लेते हैं, मिथाइल इर्गोमेट्रिन। इसके अलावा एब्जॉर्बेबल कॉटन वूल। इसके अलावा रोल्ड बैंडेज, 1 पैरासीटामोल, 2 डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड, 3 4 5 6 7 8 कंटेंट्स यहाँ बहुत असेंशियल हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। पैरासीटामोल यहाँ होता है, डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड यहाँ है, एल्बेंडाजोल यहाँ है, पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट यहाँ है, क्लोरेमफेनिकोल आई ऑइंटमेंट यही है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन यहाँ है, एब्जॉर्बेबल कॉटन वूल यहाँ है, और रोल्ड बैंडेज यहाँ होती है। भोपाल एम्स के अंदर सवाल आया पैरासीटामोल को लेकर, 2 शिफ्टों में एग्जाम लगा था स्टाफ नर्स का, दोनों बार पूछा गया था यह सवाल भोपाल एम्स में। और क्या एमसीक्यू आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताओ पैरासीटामोल कौन से किट में होती है। मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया विच मेडिसिन इज नॉट अवेलेबल इन किट नंबर बी, ऐसे करके दोनों सवाल पूछे गए थे, रिलेटेड टू द पैरासीटामोल ही था।
ये सारे कंपोजिशन जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, सारे कंटेंट जो लिखे हैं, वो सारे किट नंबर बी में अवेलेबल होते हैं। देख लीजिएगा। तो पैरासीटामोल कौन से किट में आती है? किट नंबर बी में यह आती है। क्लियर हुआ पॉइंट? यह सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिएगा, उसके बाद बात करते हैं किट नंबर सी के बारे में। किट नंबर सी, इसमें इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स इसमें आते हैं। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं? जैसे आपकी इंच टेप, थर्मोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, बोले तो स्पेग्मोमैनोमीटर, टॉर्च देखने के लिए, फीटोस्कोप, पिनार्ड स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं। ये सारे एसेंशियल जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किट नंबर सी पर अवेलेबल होते हैं। ये सारे के सारे चीजें जो मैंने बताई बेटा, दीज ऑल आर अवेलेबल एट आवर सब सेंटर। किट ए, किट बी, किट सी, मिडवाइफरी किट, एएनएम किट, किट ए, एसेंशियल ड्रग किट, किट बी, एंड इंस्ट्रूमेंट किट इज ड्रग किट नंबर सी। क्वेश्चंस, पहले नंबर का जो किट है उसमें ओआरएस पर सवाल और जिंक सल्फेट पर सवाल। दूसरा पैरासीटामोल में किट नंबर 2 में होती है, यानी किट नंबर बी में, यहां से सवाल। क्लियर है? चलिएगा, इसके साथ ही सब सेंटर के सारे किट खत्म होते हैं। अब बात करें किट नंबर डी के बारे में। किट डी बोले तो कहां होगा? इसमें ड्रग्स प्लस इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑफ पीएससी, क्योंकि पीएससी पर तो एक ही किट है। जितनी भी ड्रग्स यहाँ हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन से किट में होते हैं? किट नंबर डी में ये पाए जाते हैं। क्लियर है? चलो अब बात करेंगे सीएससी के किट्स ऑफ सीएससी। सीएससी के किट्स हैं, उनकी एक ट्रिक हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आपको याद रह सके और आसानी से आप रिमेंबर भी कर पाओगे। किट कहाँ से है? तो यहाँ आपको पता होगा किट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, जल्दी बोलो। किट ई से लेकर पी तक के किट है। यहाँ डी वहां चला गया, ए बी सी डी, ई से लेकर पी तक यहां हो जाएंगे। तो इसके लिए एक निमोनिक है, लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, लो मेरी इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद, एवरी उम्मीद, नहीं मैं तो नहीं मैं ओपी, नहीं मैं ओपी। क्लियर है? अब देखिएगा इसमें ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद, नई मैं।
क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद रख लेगा, यहां तक याद रखिएगा। लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद नहीं मैं। क्लियर है? अब देखिएगा, यहां जो मैंने पहला वर्ड लिखा है, यहां से मैं स्टार्ट करूंगा ई से लेकर और आगे चलूंगा पी की तरफ। कंटिन्यू ये होने वाला है, लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद नहीं मैं। क्लियर है? अब देखिएगा, सबसे पहले यहां मैं लिख रहा हूं, ट्रिक को इंप्लीमेंट कर रहा हूं आपके सामने, किट। अब किट देखिएगा कौन कौन से थे। सबसे पहले किट कौन सा बेटा? किट नंबर ई, ए बी सी डी हो गया, तो ई बच गया। ई एफ आई जे के एल एम एन ओ पी, ई एफ जी, ई एफ जी एच आई, गलत लिख दिया, आई, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, अल्फाबेट आपका। क्लियर है? ए बी सी डी ई एफ है ना, तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, यहीं तक होते हैं किट। क्लियर है? अब हमारी निमोनिक हमें लगानी है। किट का तो यहां तक तो हमें पता है, क्योंकि किट हमने नाम सहित बताया है। तो सबसे पहले मैंने बताया था लो, पहला, दूसरा मेरे, तीसरा इंडिया। देखिएगा यहां, लो मेरे इंडिया। आगे देखिएगा, लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद, एवरी उम्मीद, और नई में, तो एन और एम, इन दो को हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो यहां तक हमने जो निमोनिक बनाए हैं, यहां से इनके नाम बनेंगे। अब नाम देखिएगा, सबसे पहले एल बराबर लेप्रोटोमी किट, लेप्रोटोमी किट। लो, एल से आ गया लेप्रोटोमी किट, एम से मिनी लेप्रोटोमी किट, मिनी लेप्रोटोमी किट। आराम से ध्यान रखिएगा, मिनी लेप्रोटोमी किट। आई से है आईयूडी इंसर्शन किट, आईयूडी इंसर्शन किट, आईयूडी इंसर्शन किट। वी से है वाशक्टोमी किट, वाशक्टोमी किट। एन से नॉर्मल डिलीवरी किट, नॉर्मल डिलीवरी किट। यू से यूट्राइन इवाक्यूएशन किट। और यहां देखो दो है, लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी। तो यहां जो ये है, ये वी है, वी, वेरी न्यू वैकेंसी, और यहां ये है यू। क्लियर है? वी था वेरी, तो ये है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट। ई बराबर एम्ब्रियोटोमी किट, एम्ब्रियोटोमी किट। यहां है यू,
तो यूट्राइन एक्सट्रैक्शन किट, यूट्राइन एक्सट्रैक्शन किट। एन बराबर नियोनेटल रिसक्सिटेशन किट, नियोनेटल रिसस्सिटेशन किट। और MN यानी कि नियोनेटल रिसस्सिटेशन किट। ये M नहीं है, कंफ्यूजन नहीं हो, आप एक मिनट रुकिएगा। M का याद रखेंगे आप A से और N का रखेंगे N से। MANN, NN और MA। तो A आएगा अनस्थेटिक्स किट, M आता है अनस्थेटिक किट, और N आता है नियोनेटल रिसक्सिटेशन किट, रिसक्सिटेशन किट। O आता है, दोनों ब्लड से रिलेटेड हैं। तो एक तो आता है ब्लड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं। और दूसरा ब्लड डोनर्स किट, ब्लड डोनर्स किट। दिस इज ऑल अबाउट द योर किड्स। लिटिल बिट करेक्शन, यहां आपका जो ये है एवरी उम्मीद, एवरी उम्मीद, यहीं तक आप इसको याद रखें। लो मेरी इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद। और इनको आप ऐसे याद रखें डायरेक्टली, इन चारों को। एम को याद रखें एम में, लोग एम बीए करते हैं उसके बाद करते हैं एम में, तो आप याद रखेंगे एम से एम में, एन से एन, एन एन, और ओ जो है उसको याद रखें ब्लड टेस्ट से रिलेटेड, और पी को याद रखें ब्लड डोनर्स किट के हिसाब से। इन चारों को आप रिमेंबर कर लें। यहां तक कि मैंने आपको ट्रिक बता दी है। लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद। क्लियर है? एम का मतलब एनेस्थेटिक्स किट, एन का मतलब नियोनेटल रिसब्स्टेशन किट, ओ का मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड टेस्ट, और ब्लड डोनर्स किट्स। These all are kits that are available at CSC। सारे किट्स का विवरण हमने दे दिया है, जो जहां होता है और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। यहां आपको अंदर की बातें नहीं पूछी जाएंगी, केवल नाम पूछा जा सकता है। नाम मैंने आपको बता दिया है। बात अगर अंदर की पूछता है तो दो किट इंपॉर्टेंट है, ए और बी। वहां अंदर का मटेरियल भी हमें पूछा जाता है, इसलिए मैंने उनका मटेरियल भी आपके सामने रख दिया है। एक बार गो थ्रू कर लें आप। किट्स खत्म होते हैं। क्या क्या बातें हमने किट्स के अंतर्गत की देखिएगा। पहला पॉइंट, किट कितने नंबर से कितने नंबर तक होते हैं, तो हमारा जवाब होगा ए से लेकर पी तक, जैसा मैंने बताया आपको। दूसरा बोला जाए कि बताओ सब सेंटर पर कौन कौन से किट हैं, तो ए बी और सी किट बता देंगे। बोले पीएससी पर कौन कौन से किट है, तो बता देंगे किट डी होता है जो आपके पीएससी पर होता है। और इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया, पीएचडी से आप याद कर सकते हैं। यानी पीएससी पर किट होता है डी, इससे पहले होते हैं सारे सब सेंटर पर, और उसके बाद होंगे सीएससी पर। सीएससी पर किट ई से लेकर पी तक होते हैं। फिर हम किट ए की बात करें, इसे एएनएम किट बोल रहे हैं, मिडवाइफरी किट बोल रहे हैं, या ड्राई किट बोल देते हैं। बताओ इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो 6 महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ करी। फेरस है, जिंक सल्फेट है, कोट्राइमोक्साजोल है, जेंटन वोइलेट क्रिस्टल्स हैं, विटामिन ए का सिरप यहाँ होता है, और ओआरएस यहाँ होता है। इसके बाद हमने बात की कि ये जो चीजें यहाँ हैं, इसमें क्वेश्चन जिंक सल्फेट पर एग्जाम में बना हुआ सवाल बताया, ऋषिकेश एम्स का सवाल कि कितना देंगे 5 महीने के बच्चे को, तो बताया 2 से 6 महीने तक कितना दे देते हैं। आप बताएंगे 10 mg देंगे, और 6 महीने बाद 20 mg दे देंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा नोट सेट के एग्जाम में पूछा गया सवाल कि डायरिया के लिए ओआरएस दे रहे हो, उसके साथ क्या दोगे,
तो सही जवाब होगा जिंक दे देंगे। इसके बाद हम ORS पर आ गए थे। इंपॉर्टेंट चीज है ORS। पैकेट की बात करें तो ये चीजें होती हैं, वजन होता है 20.5 ग्राम। 4 कंपोजिशन यहाँ है, ट्राई सोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और शुगर। एक पैकेट को कितने में मिक्स करना चाहिए? जल। सवाल बहुत बेसिक है लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है। 1 लीटर में मिक्स करते हैं क्योंकि ये पूछा जा चुका है कि कितने घंटों तक काम मिलेंगे मिलाने के बाद में। जवाब होगा 24 घंटे। क्लियर है? भुवनेश्वर एम्स का सवाल है। चलिएगा टेस्ट की बात करें। जब एप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल जाएगा तो स्वाद आएगा, स्वीट सॉल्टी टेस्ट हमें आने लगेगा। ऑस्मोलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूट इन अ पर लीटर सॉल्यूशंस। इसकी कितनी होती है? तो 240 बोलते हैं। मतलब कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। कितनी अमाउंट में देना है? 2 साल से कम है तो हाफ से मतलब हाफ तक दे सकते हैं। 1/4 हाफ। कितने ml का? 250 ml का। और अगर एज 2 साल से ज्यादा है तो हाफ से 1 दे देंगे, फुल कर सकते हैं 250 ml का। कब देना है ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। यह सवाल बनता है कि कब देते हैं ORS को, तो ये याद रखें कब देना है आपको। आफ्टर ईच स्टूल, हर स्टूल पास आउट करने के बाद ORS देते हैं। ऐसे नहीं कि पी ले ORS को। ORS को कब देना है? लूज मोशन के बाद में। जितनी बार लूज मोशन होगा उतनी अमाउंट में आपको देना है। क्लियर है? डायरिया के लिए दे रहे हैं, जितनी बार व्यक्ति लूज मोशन पे जाएगा उसके तुरंत बाद आप उसको ये देना है ताकि उसको जो डिहाइड्रेशन हुआ उससे रिहाइड्रेट हो सके, उसकी पूर्ति हो सके। क्लियर है? चलिएगा आगे बात हमने की किट नंबर बी के बारे में। बताया इसका नाम असेंशियल ड्रग किट है। दवाइयों का नाम मैंने बताया बेटा, 8 दवाइयां यहाँ बताई आपके सामने। पैरासीटामोल पर सवाल बना हुआ है, पैरासीटामोल कौन से किट में होती है? भूलना नहीं है, किट नंबर बी में पाई जाती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? एक दवाई है आपकी डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। पेट दर्द में काम में लेते हैं इसे। और यह एंटी स्पाज्मोटिक भी है। बोले तो गुड़ 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 की आवाज को कम करती है, पेट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट घटाती है। आपने पढ़ा भी होगा आपके GIT के अंदर जो डंपिंग सिंड्रोम होता है, डंपिंग सिंड्रोम, जिसमें पेरिस्टाल्ट जो स्टोमक का एम्पेटी टाइम है वो घट जाता है, जल्दी से खा लिया जाता है डंपिंग सिंड्रोम में। उसमें काम में भी लेते हैं डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड को। इसके अलावा एल्बेंडाजोल कीड़े मारने की दवाई है। एल्बेंडाजोल यह काम में आती है इसमें किट नंबर बी में। आयोडीन, पोविडीन, आयोडीन ऑइंटमेंट जिसे बीटाडीन बोलते हैं, ये यहाँ पर अवेलेबल है। आंखों में डालने वाली जो आई ऑइंटमेंट है क्लोरामफेनिकोल, वो यहाँ होता है। इसके अलावा PPH में काम में ली जाने वाली मिथाइल इर्गोमेट्री यहाँ होती है। एब्जॉर्बेबल कॉटन वूल्स और रोल्ड बैंडेज यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा किट नंबर सी जो होता है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट किट। इसमें इंच टेप होती है, थर्मामीटर होता है, स्पेग्मोमैनोमीटर है, टॉर्च है, फीटोस्कोप यहाँ होता है। क्लियर है? किट नंबर डी जो होता है वो कहाँ मिलेगा? तो जवाब होगा किट नंबर डी मिलता है PSC पर, और इसमें ड्रग्स और इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। CSC पे E से लेकर P तक होते हैं। ट्रिक बताइएगा। तो लो मेरे इंडिया, वेरी न्यू वैकेंसी, एवरी उम्मीद। और यहां से हमने निमोनिक को इंप्लीमेंट कर दिया। L बराबर लेप्रोटोमी किट। लेप्रोटोमी किट पहला किट कौन सा है भाई? लेप्रोटोमी किट। दूसरा मिनी लेप्रोटोमी किट। मेरे साथ साथ बोलिएगा। L बराबर लेप्रोटोमी किट, M बराबर मिनी लेप्रोटोमी किट, I बराबर IUD इंसर्शन किट, V बराबर वाशकटोमी किट। याद रखना मेल नसबंदी पहले करते हैं। वाशकटोमी किट। N बराबर नॉर्मल डिलीवरी किट, L बराबर लेप्रोटोमी, M बराबर मिनी लेप्रोटोमी, I बराबर IUD इंसर्शन किट, V बराबर वाशकटोमी किट, N बराबर नॉर्मल डिलीवरी किट। आगे चलिएगा। V बराबर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट, V बराबर वैक्यूम एक्सट्रैक्शन किट। नेक्स्ट E बराबर एम्ब्रियोटोमी किट, E बराबर एम्ब्रियोटोमी किट। U बराबर यूट्राइन एक्सट्रैक्शन किट या यूट्राइन इवाक्यूएशन किट। नेक्स्ट इज M बराबर MA से याद रखेंगे, M में करते हैं BA के बाद में, तो M से याद रखेंगे A। बोले तो अनस्थेटिक किट। क्या बोलेंगे? अनस्थेटिक किट। नेक्स्ट N बराबर नियोनेटल रिसक्सिटेशन किट, नियोनेटल रिसक्सिटेशन किट। नेक्स्ट बात करें O बराबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं वह कौन सी किट में होते हैं? जवाब हुआ किट नंबर O में। और जो P किट होता है उसे बोलते हैं ब्लड डोनर किट। क्या बोलते हैं? ब्लड
डोनर किट, ब्लड डोनर किट। इसी के साथ में आपके ये सारे किट खत्म हो जाते हैं और मैं कहूं तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो हमारा है यह भी खत्म हो जाता है। इसमें आने वाले सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस यहाँ पर कर लिए हैं। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी का जो आपका चैप्टर है, जो पॉइंट यहाँ से आते हैं, एम्स के एग्जाम में भी यहाँ से सवाल आते हैं और कम्युनिटी की स्पेशल एग्जाम्स लाइक CHO, इनके सिलेबस में अलग से इस पर टॉपिक दिया हुआ होता है कि डेमोग्राफी, सर्विलेंस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये पॉइंट होता है सिलेबस में, इसे हम हल करेंगे। डेमोग्राफी क्या होता है, इनमें क्या क्या चीजें हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है डेमोग्राफी, लेकिन हम वो पॉइंट्स यहाँ से निकालेंगे क्योंकि हमें थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं पढ़ना है, हमें एमसीक्यूज हल करने हैं। बोले तो हमें हमारा जो उद्देश्य होगा वो होगा हमारी एग्जामिनेशन को हल करना। इसलिए हम डेमोग्राफी वाले पोर्शन में से वे चीजें जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो यहाँ से निकाल कर लाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, किसके साथ में? डेमोग्राफी के साथ में।